आइए जानते हैं कि अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के 30 से 35 डिग्री के बीच ये हो गया 30 डिग्री, इधर हो गया 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री ये हो गया और 30 डिग्री इधर हो गया और 35 डिग्री इधर हो गया। 30 डिग्री ये और 35 डिग्री ये, यानी कि विषुवत रेखा के, ये हो गई विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के 30 से 35 डिग्री के बीच में उच्च दाब की पेटियां पाई जाती है, ठीक है। विषुवत रेखा के उत्तर में तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के बीच में उच्च दाब की पेटियां पाई जाती हैं, ठीक है। और इसी उच्च दाब के कारण इन पेटियों में वायु का संचार या पवन का संचार बहुत कम हो जाता है और इस शांत पवन वाले भाग में आने वाले प्राचीन काल में घोड़ों से लदे जहाजों के संचालन में कठिनाई होती थी, ठीक है। जहाजों को हल्का करने के लिए क्या किया जाता था कि इन अक्षांशों में घोड़ों को रस्से से बांधकर सागर में छोड़ देते थे। इसीलिए 30 से 35 डिग्री के अक्षांश को, चाहे वो उत्तर हो चाहे वो दक्षिण में, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में या 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, दोनों गोलार्धों में इस अक्षांश को क्या कहते हैं, अक्ष अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि प्रति चक्रवात की दशाएं किस पेटी में सबसे ज्यादा स्थापित होती हैं। तो इसका सही उत्तर है 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में या 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में प्रति चक्रवात की दशाएं सबसे ज्यादा स्थापित होती हैं, ठीक है।